दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे सपोले पैदा हो जाते हैं, ऐसे सांप पैदा हो जाते हैं जो हमें बार बार काटने की कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन धोखेबाजों की जिनको आप बार बार अपनी ज़िंदगी में वापस ले आते हैं, जो बार बार आपको चीट करते हैं, जो बार बार आपको धोखा देते हैं और बार बार आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। जब उनको कुछ नीड होती है फिर वापस आ जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन सपोलों की जो आपका फ़ायदा उठाते हैं और फिर चले जाते हैं। दोस्तों अगर ऐसे धोखेबाज लोगों को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करना चाहते हैं, ऐसे चीटर को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को एहसास आप कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है और आपकी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकती है। अगर आपकी लाइफ में ऐसे चीटर रहेंगे, ऐसे धोखेबाज रहेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं आपको बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। अगर ऐसे चीटर आपकी ज़िंदगी में रहे तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब हो ही नहीं सकते। तो आपको ऐसे लोगों को कैसे बाहर निकालना है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी ज़िंदगी में एक भी चीटर ना बचे, एक भी धोखेबाज ना बचे। दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहना होगा। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में, यहाँ तक कि हमारी फैमिली लाइफ में भी कुछ ऐसे चीटर होते हैं, कुछ ऐसे सपोले होते हैं जिनको हमने दूध पिला पिला कर पाला होता है, जिनको बोलते हैं आस्तीन का सांप। और वो आस्तीन के सांप ऐसे हमें डसने लगते हैं, इस तरीके से डसने लगते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर नहीं जा पाते। वो बार बार जहर उगलते हैं और बार बार हम डसे जाते हैं। अगर ऐसा सच में आपके साथ हो रहा है तो संभल जाइए, रुक जाइए और शांत हो जाइए और ऐसे लोगों से अपने आप को थोड़ा बचाने की कोशिश करिए। नहीं तो ये इतने जहरीले होते हैं कि आप चाहे जितने भी समझदार हों, आपको काट खाएंगे। आप चाहे जितने भी टेक्निकल हो, आपको काट खाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जहरीले सांपों की गर्दन को कैसे कुचलना है, कैसे उन पर पैर रख के आगे निकलना है और कैसे ऐसे सपोलों को अपनी ज़िंदगी से साइड करना है मात्र टेक्निकल तरीके से, और इनको कैसे मेंटली टॉर्चर करना है, कैसे उनको अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करना है। बस थोड़ा वीडियो पर बने रहना होगा। चलिए दोस्तों कई बार हम कुछ लोगों पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं, जैसे पर्सनल रिलेशन। कई बार तो हम लोग रिलेशनशिप में आ जाते हैं और रिलेशनशिप में एक इंसान हमारे साथ रहते रहते किसी दूसरे इंसान के साथ भी कंफर्ट होने लगता है, और जब वो किसी दूसरे के साथ कंफर्ट होने लगता है तो हमें बड़ा हर्ट होता है, और हर्ट होते होते हम टूट जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इंसान फिर हमारे पास आता है। जब तक हम अपने आप को संभालते हैं वो फिर दोबारा आ जाता है, तो फिर हमें लगता है कि ये दोबारा हो गया है, मतलब दोबारा चीज़ें सही हो गई हैं। लेकिन अब की बार वो आपके पास आया है तो आपको पूरे तरीके से ख़त्म करके जाएगा, आपको अकेला करके जाएगा। जितना आपने अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने आप को सही लेवल पर लाने में टाइम दिया है, अब आप अपने आप को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब की बार वो पूरे तरीके से जहर उगलने वाला है। चीटर ऑलवेज चीटर। अगर कोई इंसान आपको एक बार धोखा देकर चला गया है तो उसका विश्वास मत करिए कि वो आपको प्यार देगा। वो हमेशा चीटर रहेगा। आपने देखा होगा सांप हमेशा जहर उगलता है, प्यार नहीं करता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान रहा है, ऐसा पार्टनर रहा है जिसने आपसे कभी प्यार किया था या आपने उससे प्यार किया था और वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आज आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया है और अपनी ज़िंदगी में जाकर कंफर्ट हो गया है, और वो दोबारा फिर आपकी ज़िंदगी में आया है, आप जानते हैं वो क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पर उसको वो परिवेश नहीं मिला है, उसको वो वातावरण नहीं मिला है, वो इन्वायरमेंट नहीं मिला है जो आपके पास था। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उसको लात मार दी गई हो। जिस इंसान के साथ वो आपको छोड़कर गया था और आपसे अलग उसने देखा था, यानी बेहतर उसने देखा था, और वो आज आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया है और अब वो फिर वापस आया है, फिर आपको कहता है सॉरी यार सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं आपकी ज़िंदगी में रहना चाहता हूँ। अगर आपने उसको एक्सेप्ट किया तो आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी।
आपके साथ सबसे बड़ा धोखा होने वाला है, आपके साथ सबसे बड़ी चीटिंग होने वाली है। तो कोशिश करो यहाँ से निकल जाओ और कोशिश करो इस इंसान को अपनी ज़िंदगी से दफ़ा करने की। नहीं तो ये इंसान आपको उस तरीके से जीरो कर सकता है, उस तरीके से रुला सकता है कि आपको ज़िंदगी में कोई भी इंसान संभालने वाला नहीं मिलेगा। आपके पास रोने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। तो आप कोशिश करो अपने आप को संभालने की, कोशिश करो ऐसे चीटर से दूर जाने की। अब दूसरा पॉइंट मेरा सुनिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फैमिली लाइफ में भी बहुत सारे धोखों से गुजरते हैं, बहुत सारी चीटिंग से गुजरते हैं। जैसे फ्रेंड सर्कल में अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, जैसे कोई चुनाव लड़ने वाला मामला होता है, या फिर फैमिली में कोई ऐसा मामला हो जाता है जिस मामले में हम लोग फंस जाते हैं, वहीं पर हमारा जो फ्रेंड होता है यानी हमारा फ्रेंड सर्कल होता है तो हमें छोड़कर किसी तीसरे इंसान के साथ चला जाता है। और जैसे ही हमारा वक्त बदलता है, उस समय तो वो इंसान उस इंसान के साथ था जिस समय हमारा वक्त बहुत बुरा चल रहा था, और वही इंसान अब हमारा वक्त बहुत बेहतर हो गया है, हमारा समय बहुत बेहतर आ गया है, और अब ये इंसान दोबारा हमारी ज़िंदगी में आ गया है। तो आप कहेंगे कि क्या इस इंसान को एक्सेप्ट करें या नहीं करें? ये इंसान आपको बहुत बुरा धोखा देकर जा सकता है, क्योंकि ये इंसान मौका प्रस्त है। मौका प्रस्त लोगों के साथ कभी मत रहिए, वो मौका मिलते ही कहीं भी जा सकते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं जैसे गुलाटी मारता है ना बंदर, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उस पेड़ से उस पेड़ पे, यानी ये मौका प्रस्त लोग होते हैं। ये जैसे है ना बरसाती मेंढक, ये बरसाती मेंढक होते हैं, जहाँ पर बरसात आती है तभी निकलते हैं, वैसे नहीं निकलेंगे और आपके साथ बुरा करने में थोड़ा भी फ़र्क महसूस नहीं करेंगे। कल अगर आपके साथ कुछ बुरा करना पड़ जाए तो सबसे पहले यही करेंगे। तो अगर ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में जगह दे चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे चुके हैं, तो दफ़ा करिए। आसानी से दफ़ा करेंगे तो बेहतर रहेगा, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में कल क्या हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको कब चीटिंग करके चले जाए, आपके साथ कब धोखा करके चले जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और कब दुश्मन को आपकी भनक दे दे, कब दुश्मन को आपके रास्ते बता दे, कब दुश्मन को आपकी प्लान बता दे यानी योजना बता दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे आप जितने भी समझदार हैं और जितने भी टेक्निकल हैं। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है और बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को गणना भी की है। कई बार तो ऐसा होता है जो हमारे मित्र होते हैं वो सबसे ज़्यादा हमें लॉस करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो किस प्रकार की है, हमारे जीवन में कितने परिवर्तन होने हैं वो किस प्रकार से होने हैं, हमारे जीवन में कितनी घटनाएं हुई हैं वो कहाँ से हुई हैं और कैसे हुई हैं, और किन चीज़ों से हमें ठेस पहुँचती है, किन चीज़ों से हमें दुख होता है। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन से जितना जल्दी हो सके दूर कर दे, नहीं तो मित्रता कब शत्रुता में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे ज़्यादा तो ये होता है हमारे जीवन में, जो मित्र होते हैं वो शत्रु का काम सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आप देखेंगे कि आपके पारिवारिक लोग आपके साथ शत्रु का कार्य सबसे ज़्यादा करते हैं, और ये उस समय होता है जब आप एक अच्छाई की सीढ़ियाँ चढ़ते होते हैं और एक बेहतर जीवन की सीढ़ियाँ चढ़ते होते हैं। तो उस समय वो देखते हैं कि ये बहुत बेहतर करने जा रहा है, तो कोशिश करो इसके जीवन को रोका जाए, इसकी रफ्तार को रोका जाए। तो कई बार तो आपके रास्ते में रोड़े डाले जाएंगे, कंकड़ पत्थर डाले जाएंगे, कई बार तो इस तरीके के लोगों को आपके जीवन में लाया जाएगा जो आपके जीवन को पूरे तरीके से खराब कर सके। मित्रता ऐसे लोगों से कराई जाएगी जो लोग आपके जीवन को बर्बाद कर सके। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में, अगर किसी के बेटे को बिगाड़ना है तो उसको ड्रिंक करना सिखा दिया जाता है, यानी शराब पीना सिखा दिया जाता है। किसी के परिवार को ख़राब करना है तो उसके बेटे को आवारा कर दिया जाता है। तो इस तरीके के लोग आज भी हैं जो आपके साथ हमेशा बुरा करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस सोचते रहेंगे कि मेरा मित्र है, लेकिन मित्र के भेष में वो कब शत्रु होगा आपको पता नहीं चलेगा। कब आपके साथ चतुराई से आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में रखना यानी सूली पर चढ़ना है, अपने आप को बर्बाद करना है। प्रेम मैं मानता हूँ बेहतर है, लेकिन प्रेम भी वहाँ किया जाए जहाँ से आपको लाभ हो, हानि ना हो। प्रेम सुख देता है, सुकून देता है। मैं ये नहीं कहता कि प्रेम दुख का कारण होता है,
मैं बिल्कुल नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि मित्रता खराब है, लेकिन मित्रता किससे की गई है ये गणना करना बड़ा आवश्यक है। मैंने बहुत सारे लोगों को परेशान होते देखा है। वो कहते हैं कि हमने तो हमेशा प्रेम करने की कोशिश की है लोगों से, लेकिन हमारे साथ धोखा होता क्यों है? भाई, अगर आप अपने जीवन में उन चीज़ों को एक बार सही से नहीं देखेंगे जो आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, मित्रता आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी अगर आप मित्रता को सही से नहीं देखेंगे कि मित्रता किस कारण की जा रही है, वो तो सब लोग जानते हैं कि बिना लालच के मित्रता नहीं होती है। या तो आपके पास बहुत अच्छा धन है तो लोग आपसे मित्रता आसानी से करेंगे, या आपकी पत्नी बहुत सुंदर है तो भी आपसे मित्रता बहुत आसानी से करेंगे, यदि आपकी बहन बहुत सुंदर है तो भी लोग मित्रता करेंगे। तो इनमें से कोई भी गुण हो सकता है आपके पास। अगर आपके पास धन है तो उसके लालच में तो बेहतर करेंगे, या वहीं पर अगर आपकी स्त्री बहुत सुंदर है तो उसमें भी मित्रता आपसे कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपकी बहन बहुत सुंदर है तो भी मित्रता लोग ज़्यादातर करते हैं। लेकिन मित्र के रूप में शत्रु है ये पहचानना आपका निजी कर्तव्य है। अगर आप इस निजी कर्तव्य को नहीं समझ पाए तो आज नहीं कल आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाएंगी जिन घटनाओं को आप चाहते हुए भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप आसपास देखेंगे तो कुछ ऐसी घटनाएं आपने देखी होंगी कि जैसे कोई मित्र होता है, वो हमारी बहन के साथ कुछ ऐसी हरकत कर देता है, बाद में हमें पता लगता है कि जो लड़का था ये इसके घर का इसका आना जाना था, इसकी बहन के साथ इसने कुछ घटना कर दी है या उसको लेकर चला गया है, उसके साथ कुछ गलत कर दिया है। क्यों? आप जानते हैं कि उन लोगों को हमारे राज पता होते हैं। तो जहाँ पर प्रेम है वहाँ पर सच में घटनाएं संभव है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन लोगों की नीयत खराब हो उनसे मित्रता मत करिए। समय खराब है चल जाएगा, लेकिन नीयत खराब है, ऐसे लोगों को अपने जीवन में रखना, अपने आसपास रखना, यहाँ तक कि उन लोगों को अपनी सीमा में भी मत रहने दे। क्योंकि जीवन में आज नहीं कल वो देखो प्रवृत्ति होती है, धोखेबाज लोगों की प्रवृत्ति होती है, वो धोखा करते ही है। आपने देखा होगा कि एक बार ऐसा हुआ कि एक बिच्छू था और वो नदी से गुजर रहा था। वहीं से एक जो साधु थे उनको भी नदी को पार करना था। तो जैसे ही साधु नदी पार करने लगे तो तभी वो बिच्छू उनकी कमर पर बैठ गया। अब साधु ने कहा कि ठीक है, आप बैठ जाए, कोई मुश्किल नहीं, और मैं आपको पार करा देता हूँ। अब जैसे ही साधु नदी पार करने लगे तो बिच्छू की एक प्रवृत्ति होती है, उसको काटना होता है। ये तो आप जानते ही हैं, वो तो प्रकृति है, उसकी स्वभाव है उसका। अब प्रवृत्ति किसी की है तो आप क्या करेंगे? अब बिच्छू उन साधु को काटने लगा, कुछ समय तक काटता रहा। तो जैसे ही नदी पार हुई तो उन्होंने कहा कि बिच्छू को छोड़ दिया। अब बिच्छू ने पूछा साधु से कि आपने पता था कि आपको मैं काटता हूँ, लेकिन फिर भी आपने मुझे पार कराया नदी को? कि हाँ, मुझे पता था, लेकिन आप यह नहीं जानते कि मैं एक साधु हूँ और मेरा स्वभाव है लोगों की सहायता करना। तो मैंने आपकी सहायता की, और जब आप अपना धर्म नहीं भूल रहे हैं तो मैं अपना कर्तव्य कैसे भूल सकता हूँ? जब आपका कर्तव्य है काटना तो मेरा कर्तव्य है बचाना, तो मैंने वही किया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि आपने कहीं बिच्छू को पाला है, आज के समय में उस तरीके के लोग रहे नहीं हैं। आज आप नहीं बच पाएंगे। अगर किसी ने डसा तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी चीज़ें बिगड़ती चली जाएंगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सीखिए, पहले वो देखिए, पहले वो देखिए, नहीं। यदि जीवन में एक बार कोई व्यक्ति धोखा देकर चला गया है तो उस व्यक्ति का प्रवेश आपके जीवन में दुखों का कारण हो सकता है, और आपके जीवन से दुख निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने बेहतर से बेहतर लोगों के जीवन को देखा है। अगर उनके जीवन में कोई धोखेबाज व्यक्ति आ गया है तो वो अपने दुखों से बाहर नहीं निकल पाते, और कुछ धोखेबाज लोग तो इतना बड़ा धोखा दे जाते हैं कि अपने 10 रुपए के चक्कर में आपका 10,000 का नुकसान कर जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ। वहीं पर आपके साथ धोखा आपके आस पड़ोस के लोग भी कर सकते हैं। सबसे अधिक धोखा पड़ोसी भी करते हैं।
अब पड़ोसी किस तरीके से करते हैं, वो पहले आपको देखेंगे कि आप सच में बहुत बेहतर परिस्थिति में हैं क्या, सच में आपकी स्थितियाँ बहुत बेहतर है क्या, सच में आप परवान चढ़ रहे हैं क्या, सच में आपके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है क्या। तो फिर वो आपसे कुछ ऐसे कृत्य कराएंगे जिनसे आप माइनस में चले जाएं, जिनसे आप अपने जीवन को ना जी पाए। सही बात तो ये है कि आपको कुछ ऐसे रास्तों पे भी लगा सकते हैं जैसे नशे का आदी, या फिर आपको कुछ ऐसे काम सिखा सकते हैं जिनसे आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा, यहाँ तक कि आपको पूरे तरीके से निठल्ला भी बना सकते हैं। तो संगति का असर सबसे अधिक होता है। यदि आपको किसी व्यक्ति के बारे में जानना है कि ये कितना बेहतर है, ये कैसा है, ये किस तरीके का नहीं है, तो उसकी मित्रता को सबसे पहले चेक करिए। उसकी मित्रता किन व्यक्तियों से है। यदि आपको उनके तरक्की के बारे में जानना है तो भी मित्रता बता पाएगी, यानी मित्र बता पाएंगे। और यदि आपको उनके जीवन के दुखों के बारे में जानना है तो भी मित्र बता पाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ, यदि आप किसी लड़की के लिए लड़का देखने जा रहे हैं और आप सोचते हैं कि उनके माँ बाप से पूछे कि बेटा, आपका बेटा कैसा है, ये सही भी है, इसको कोई नशा तो नहीं करता है, या ये काम करता है या नहीं करता है, ये मूर्खता है आपकी। आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आपको उस व्यक्ति के जीवन के बारे में जानना है, उस व्यक्ति के काम के बारे में जानना है, उस व्यक्ति की दिशा के बारे में जानना है, तो मित्रों से ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। अब थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो कहाँ करेगा? फैमिली में बैठ के करेगा क्या? परिवार में बैठ के करेगा क्या? नहीं। वो अगर नशा करेगा तो मित्रों में बैठ के करेगा, अपने दोस्तों में बैठ के करेगा। ये तो आप जानते हैं। और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, इसके मित्र तो बड़े बेहतर हैं, वो बता देंगे। नहीं, पहले अगर आपको किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जानना है तो पहले उनकी संगति को देखिए। यदि संगति बहुत बेहतर है तो जीवन भी बड़ा बेहतर होगा। यदि संगति बड़ी खराब है तो जीवन भी बड़ा खराब होने वाला है और भविष्य सच में बहुत नरक में है। तो मैं बार बार यही बता रहा हूँ, यदि आपके आसपास कोई ऐसा मित्र है या सच में आपका मित्र है कि वो आपके पास मात्र इसलिए आता है कि आपके पास बहुत बेहतर चीज़ें हैं, बहुत बेहतर पैसा है या बहुत बेहतर सोसाइटी है, तो आपसे मात्र लालच के लिए आ रहा है, वहीं पर वो मित्र जब आपके पास एक बुरा समय था तो वो निकल गया था, तब वो गायब हो गया था, तब वो कहीं दिखा नहीं, तो वो मात्र जिसे कहते ना मौका परस्त, वो मौका परस्त है। और ऐसे मौका परस्त लोग आपके साथ जीवन में मात्र ऐसे होते हैं जैसे सर पर बाल, वो कब उड़ जाए उनका कोई अंदेशा नहीं। आपके जीवन से कब दफा हो जाए आपको अंदेशा नहीं होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि आप इन लोगों से इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं कि आप अपने जीवन की दिशा और दशा तय नहीं कर पाते। मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत प्रिय मित्र होते हैं आपके, परम मित्र जिनको कहते हैं। और देखिए, यदि आप मित्र को भेद बता रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करें, कभी भी अपने मित्र से ज़्यादा बातों को शेयर ना करें, ज़्यादा भेद मत बताएं, नहीं तो जीवन में कब वो आपका शत्रु बन जाए कुछ पता नहीं लगेगा। खासकर नादान मित्र को, क्योंकि ऐसा मित्र भेद भी खोलेगा तो आपको बदनाम करेगा। सोच समझकर मित्र बनाइए। और मित्रता जीवन में इतना आसान सौदा नहीं होता है, ये खरा सौदा होता है जिसके साथ जीना बड़ा आसान नहीं होता है। वो तो कहते हैं कि लोग मित्रता बहुत बेहतर चीज़ है, मैं मानता हूँ, लेकिन मित्रता उस तरीके की नहीं रही है। लोग मित्रता के आड़ में आज शत्रुता निकालते हैं। मैं बार बार इसीलिए तो बता रहा हूँ कि प्रेम उस तरीके का नहीं है कि वो आपको सुकून दे। आज के समय में प्रेम आपका सुकून छीन लेगा। यहीं पर प्रिय मित्र आपको सुकून तो देंगे लेकिन सुकून छीन भी लेंगे। कल आपको बहुत सारे ऐसे ऐब लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नुकसान जीवन में कर सकते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे, आप पूछना कभी आसपास पूछेंगे, तो अगर उस व्यक्ति से पूछेंगे आपके जीवन में इतना नुकसान कैसे हुआ है कि मेरे मित्र ने ये घाटा मुझे दिया है, मेरे पार्टनर ने मुझे घाटा दिया है, मेरे जो मित्र हैं उन्होंने मुझे बहुत घाटा दिया है, मैंने बहुत विश्वास किया था।
हमेशा आप जानते हैं कि विश्वास में विश्वासघात होता है, और जब आप जानते हैं कि विश्वास में विश्वासघात होता है तो आप प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं अपने आप को थोड़ा अकेला रखने का। अगर आपको अच्छे मित्र नहीं मिल पा रहे हैं तो अकेला रखिए अपने आप को, तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा और शांत तरीके से जीवन को आप जी सकते हैं, सरलता से जीवन को जी सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं एक बेहतर ट्रिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ।